रहना होगा। 5 साल बाद आपका जो यहाँ का नागरिकता मिलेगा और पासपोर्ट मिलेगा। उस पासपोर्ट को लेकर किसी भी देश में जाएंगे आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिना वीजा का ही आप किसी भी देश में जा सकते हैं। वेलकम बैक अनदर वीडियो। मेरा नाम विपुल कुमार है, आप देख रहे हैं विपुल टेक ब्लॉग। चलिए आपको मैं बताता हूँ आप किसी देश में किस प्रकार से जा सकते हैं, लीगल, अनलीगल या माइग्रेंट के तौर पे। चलिए आपको मैं बताता हूँ। 4 तरीका है, चारों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका है वर्क वीजा लेकर जाने के लिए, दूसरा तरीका है विजिट वीजा लेकर जाने के लिए, तीसरा तरीका है माइग्रेंट के तौर पे और चौथा तरीका है मेहनत करके अपने से। चलिए हम पहला तरीका के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तरीका है हमारा वर्क वीजा। वर्क वीजा में क्या है, जैसे यूरोप में मुझे न्यूज मिलता है किसी कंपनी या किसी जानकारी में, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से, भाई यहाँ पे इस कंपनी में जॉब निकला हुआ है। आप क्या करते हैं, उस जॉब को प्रॉपर रीड करके अगर आपका उसके अनुसार एजुकेशन होता है तो आप उसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वहाँ से कंपनी आपको एक ऑफर लेटर देती है। ऑफर लेटर लेकर आप अपना इंटरव्यू के लिए उस एम्बेसी में, जो यहाँ जिस भी देश में से आप आ रहे हैं उस देश के एम्बेसी में जाएंगे। यूरोप के एम्बेसी जो भी होगा उसमें जाएंगे तो आपका वहाँ पे यूरोप का वीज़ा लग जाएगा और फिर आप यहाँ से फ्लाइट का टिकट लेके यूरोप जाकर वहाँ पे जितना दिनों का आपका वीज़ा में वर्क वीज़ा लगा रहेगा उतने दिनों तक आप जॉब कर सकते हैं। उसका बाद फिर रिटर्न आके, फिर अगर आप एक बार किसी देश में पहुँच जा रहे हैं, वर्क कर ले रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तो आप रेगुलर वहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा हमारा है विजिट वीजा ले, जैसे मतलब घूमने का वीजा लेकर मैं कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहाँ में जाकर मैं वहाँ जो लॉयर हैं, वकील हैं, उनसे संपर्क करके और मैं अपना पेपर का काम करवाने का प्रयास करता हूँ। वहाँ पे क्या है, माइग्रेंट के तौर पे मुझे वहाँ पे मिलेगा जगह काम करने के लिए और मैं वहाँ पे अपना जो है प्रोसेस करवाकर माइग्रेंट बन के वहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। इसलिए माइग्रेंट बन सकता हूँ क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और काम ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या है, माइग्रेंट को वहाँ पे जगह दिया जाता है। इस तरह से आपका जो है विजिट वीजा लेकर माइग्रेंट के तौर पे वहाँ पे आप जाकर रहना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लगे आपका जो एक समय निर्धारित किया गया है 5 साल आपको वहाँ पे रहना होगा। 5 साल बाद आपका जो यहाँ का नागरिकता मिलेगा और पासपोर्ट मिलेगा। उस पासपोर्ट को लेकर किसी भी देश में जाएंगे आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिना वीजा का ही आप किसी भी देश में जा सकते हैं। अभी क्या है, भारत का अगर आप पासपोर्ट है तब वो बहुत गिनी चुनी ही देश ऐसी है जिनके लिए जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस कंडीशन में उस देश का अगर यूरोप का पासपोर्ट, अमेरिका का, कनाडा का अगर मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया का मिल जाता है, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। आप इन बहुत से देशों में बिना वीजा का ही जा सकते हैं। तो इस चीज के लिए बहुत से आदमी क्या करते हैं, जाने का वहाँ प्रयास करते हैं। चलिए हम तीसरा पे बात कर ले। तीसरा क्या है, माइग्रेंट। माइग्रेंट जैसे अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोप जाने के लिए आपको भी, जैसे यूरोप के बॉर्डर पे पहुंचेगा, वहां उस देश में क्या है, किसी भी देश का एक नियम है, तरीका है, उस देश का जैसा रूल लॉ अगर जैसे बनाया गया उस प्रकार से उसका माइग्रेंट के लिए डेट के अनुसार से खोला जाता है गेट, जो हाँ भाई इतने आदमी को मैं माइग्रेंट के तौर पे अपने देश में स्वीकृत करता हूँ रहने के लिए। तो अगर वहाँ का देश जो है, वहाँ के सरकार जिस डेट में अगर खोलता है उस डेट में अगर आप वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो आप माइग्रेंट के तौर पे उस देश में रहने का अधिकृत किया जाते हैं और आपको जो है 5 साल तक आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। 5 साल बाद आपको वहाँ का नागरिकता दे दिया जाता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा जो आप किस प्रोसेस से जाने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला प्रोसेस आपको डंकी बताता हूँ। डंकी में क्या होता है, क्योंकि आपके पास में उतना नॉलेज है, न एजुकेशन है, तो आपको अगर जाना है कोई भी बड़ा सा देश जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, तो आपको क्या करेंगे, जो आप खोजेंगे पहले एजेंट मिल गया, वो बोलेगा भाई 15 लाख लगेगा। आप बोलेंगे तो ठीक है भाई मैं आपको 15 लाख रुपया दिया। आप उनको 15 लाख रुपया देंगे। वो वहाँ से क्या करेंगे, आपको कहेंगे ठीक है, आपको वहाँ से एक फ्लाइट जो है दुबई का देंगे, दुबई का विजिट वीजा लेके आपको देंगे। दुबई आएंगे, 4 दिन दुबई में रखेगा। चौथा दिन फिर आपको वहाँ से कहेगा भाई आपको सर्बिया जाना पड़ेगा। फिर आपका सर्बिया का टिकट मिलेगा, फिर आपको सर्बिया पहुँचेंगे। सर्बिया उतरने के बाद फिर सर्बिया का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, यूरोप में जाएंगे। यूरोप से पैदल चलते चलते 4 दिन वहाँ रोकेगा, अगला देश में रोकेगा, वहाँ खिलाएगा पिलाएगा। अब खाना पीना क्या होगा भाई, वो बोतल का पानी और जैसा तैसा खाना मिलेगा। न सुतने का जगह मिलेगा, न खाने का जगह मिलेगा। आपको स्थिति पूरा खराब मिलेगा। पैदल चलते चलते जंगल बहुत सा ऐसा जो है दिक्कत देखने को मिल सकता है अगर डंकी प्रोसेस से। फिर आपको उस देश के बॉर्डर पे पहुंचेंगे। अगर आपका बात साथ दिया तो अगर बॉर्डर क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं तो वहाँ के लॉयर से मिलके आप अपना जो है लीगल प्रोसेस करवा के 5 साल रहेंगे। फिर आपको वहाँ का नागरिकता मिल जाएगा और फिर आप वहाँ से आप किसी और देश में जाने का अधिकृत हो जाएंगे 5 साल बाद, क्योंकि 5 साल तक आप उस देश में ही रहना पड़ेगा। 5 साल तक
के अंतर में आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, किसी और देश में नहीं जा सकते हैं। जाना है तो फिर वही अनलीगल तरह से आप जा सकते हैं, अन्यथा लीगल प्रोसेस से आप नहीं जा सकते। 5 साल के बाद आपको जब प्रोसेस जो आपको वहाँ का नागरिकता मिलेगा, फिर उस नागरिकता के माध्यम से किसी भी देश में जा सकते हैं। तो अगर डंकी प्रोसेस से अगर जाते हैं तो 5 साल के लिए आप वहाँ पे बैन हो जाएंगे, 5 साल तक आप रुकना ही पड़ेगा आपको। चलिए हम अगला बात कर लेते हैं। चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी, इसमें बहुत से आदमी सफल होते हैं, एकदम 100% सफल, एकदम एक्यूरेट। इसमें क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मुझे जाना है अमेरिका, और अमेरिका में मुझे ट्रक ड्राइविंग की जॉब करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या, और मैं आता हूँ इंडिया से, मुझे क्या करना होगा, मुझे इंडिया से पहले सऊदी अरेबिया आना होगा। इसलिए क्योंकि इंडिया का ड्राइवर का ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि इंडिया में, मैं एक चीज़ आज क्लियर कर रहा हूँ, कृपया मुझे गलत न समझे, इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी पैसा दे के आदमी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, और वो पुराना रहता है और गाड़ी चलाने की नॉलेज नहीं होती, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होता है। लेकिन आप सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन अगर आते हैं तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पैसा से नहीं काम चलेगा। यहाँ पे टेस्ट प्रॉपर देना होगा, वो कंप्यूटर टेस्ट हुआ, रोड टेस्ट हुआ, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो यहाँ पे आदमी आते हैं, यहाँ पे आके आदमी मेहनत करते हैं, अपना पेपर वर्क बनवाते हैं, पेपर तैयार करने के बाद यहाँ से अगले देश में जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे आप कनाडा जाना चाहते हैं तो कनाडा का ड्राइविंग जो है लेफ्ट हैंड में है, और सऊदी अरेबिया और दुबई में भी लेफ्ट हैंड में। तो वहाँ का जो ऑनर है वो देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ का लेफ्ट है, वहाँ का रूल रेगुलेशन, यहाँ का ट्रैफिक रूल दोनों सेम है, तो यहीं से बना लूंगा, न कि इंडिया से। इंडिया का जाएगा फिर वहाँ पर रूल रेगुलेशन में समय लग जाएगा। और यहाँ पे आदमी आने के बाद यहाँ क्या करता है, अपना पेपर वर्क बनवाता है। जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कंपनी का आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा नंबर आपका पेमेंट स्लिप मिल जाएगा, तीसरा नंबर आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेफ्ट टू लेफ्ट मिल जाएगा। तो कंपनी को जैसे यहाँ से भेजेंगे कनाडा में तो वो देखेगा भाई इसका सैलरी स्लिप हो गया, तो पहला सैलरी स्लिप हो गया, दूसरा एक्सपीरियंस हो गया, तीसरा इसका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो ये 3 चीज देखने के बाद, और ये देखेगा कितना पुराना आदमी है, एक इसके पास में एक्सपीरियंस होगा, तो ये सब नॉलेज देखने के बाद अगला जो है कहेगा नहीं मैं पहले इसको लूंगा, ये नया को छोड़ दूंगा, मैं इंडिया वाले को नहीं लूंगा क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है और इतना 10 साल से गाड़ी चला रहा है, इसके पास में नॉलेज है, तो ये मैं इसको पहले लूंगा। चाहे एक ड्राइवर हो या कंपनी में काम करने वाला हो या किसी भी जगह से अगर आता हो, अगर इस देश में अगर आके काम कर रहे हैं, यहाँ से आपका अगर वीजा के लिए या किसी कंपनी में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते तो आपका एकदम 100% एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ आने के बाद आपका पैसा भी बहुत कम लगता है, यहाँ से चले जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत, इन सभी जगहों पर आपको समय देके मेहनत करना पड़ेगा और यहाँ से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, पेपर बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो ये मैं 4 प्रोसेस बताया हूँ। अगर आपको जो इसमें से प्रोसेस अच्छा लगेगा आप उसके फॉलो कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मेरा मकसद है आपको प्रॉपर जानकारी देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा।